फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आपको पता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं? देखो इसकी एक आइडियल डिफिनेशन ये है कि व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ लेस देन 10%, अगर कंपनी कोई 100 मान लो 100 करोड़ का कंपनी है, तो इफ एनी वन फॉरेन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग 9% तक खरीद रहा है उसका शेयर, तो वो क्या कहेंगे, चीज को कहेंगे एफपीआई बोलेंगे। अब एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, ठीक, और एफडीआई कब बोलेंगे, जब 10% और एबव हो जाएगा, ठीक। तो अगर 10% से बिलो है तो एफपीआई है। अब ये कह रहा है एफपीआई इज एन इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स इन इंडियन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग क्या क्या, इंडिया की प्रतिभूतियों में कोई नॉन रेजिडेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो यूपीएससी सवाल कैसे बनाता है, यहां लिख देगा फॉरेन सिटीजन्स नहीं होता। एफपीआई का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट, अगर इंडिया का कोई सिटीजन अमेरिका से इन्वेस्ट कर रहा है तो भी एफआईआई, केवल इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए बस। अब कोई ब्रिटिश मान लीजिए इंडिया में आ गया, अब नाउ वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, तो वो एफडीआई या एफआईआई नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारी जीडीपी का डायरेक्ट हिस्सा होगा और वो इंडिया का इन्वेस्टर हो जाएगा, ना कि बाहर का इन्वेस्टर, ठीक। तो इंडिया में अगर कोई फॉरेनर रह रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट एफडीआई नहीं होगा, केवल नॉन रेजिडेंट शब्द का यूज किया इधर, तो मतलब कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, अनिवासी होना चाहिए, मतलब एनआरआई वगैरह क्या है, अनिवासी। अगर कोई एनआरआई इंडिया में ऐसे इन्वेस्ट करेगा तो वो भी क्या होगा, एफपीआई होगा, ठीक। तो ये कहां का इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा बताइए कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, तो बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ओके। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज समझते हैं, ऋण उपाय है, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऋण उपाय है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज शॉर्ट टर्म, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ बिल क्या बोलते हैं, टी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये सारे क्या है आपके शॉर्ट टर्म है, बट बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म है। तो बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट, इसीलिए इनको क्या कहोगे, जो गवर्नमेंट करेगा, ट्रेजरी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप ट्रेजरी बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हु मेक द इन्वेस्टमेंट इन दिस सिक्योरिटीज इज नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। अब एम्स में 10% से लेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या एफडीआई गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, एफडीआई गवर्नमेंट में आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या एफडीआई इन्वेस्ट हो सकता है? पता करिएगा। द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हु मेक अ इन्वेस्टमेंट इन दीज सिक्योरिटीज इज नोन एज फॉरेन। एफपीआई इन्वेस्टमेंट टिपिकली इंक्लूड फिर वही इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे मेनली इन्हीं चीजों पे एफपीआई इन्वेस्ट करते हैं। अब एफपीआई इक्विटीज पे इन्वेस्ट करता है, मतलब शेयर वगैरह पे, ठीक है। दे आर जनरली नॉट एक्टिव शेयर होल्डर्स, इसका मीनिंग क्या है, नॉट एक्टिव शेयर होल्डर्स, इसका मतलब हो गया कि वो कंपनी के डिसीजन सामान्य तौर पे नहीं लेते, कंपनी के निर्णय को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। जबकि एफडीआई में कंपनी का डिसीजन प्रभावित होता है, एंड डू नॉट एक्सर्ट एनी कंट्रोल ओवर द कंपनीज हुज शेयर्स दे होल्ड, किसी भी कंपनी का शेयर अगर इनके पास है तो ये उस पर कंट्रोल होल्ड नहीं करते, ठीक है। इनका कोई कंट्रोल होल्ड नहीं होता कंपनी के ऊपर, जो चीजें आ जाती, इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर नॉट एक्टिव शेयर होल्डर्स। अब एफडीआई होल्डिंग में और भी चीजें आ जाती है, जैसे स्टॉक्स मतलब शेयर, एडीआर, जीडीआर आपने सुना होगा। एडीआर क्या होते हैं, छोटा एस कर लीजिएगा। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडीआर जीडीआर के तहत क्या होता है, कोई भी कंपनी, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, रिलायंस है, अब रिलायंस क्या चाहती है, रिलायंस वांट कि यूएस से फंड ले ले, विदाउट लिस्टिंग इन देयर एक्सचेंज देयर स्टॉक्स, विदाउट लिस्टिंग देयर, ठीक है। उनके स्टॉक मार्केट में बिना लिस्ट हुए अगर चाहे तो वहां की किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से संपर्क करेंगे, यहाँ एक बैंक रख लेंगे, एक बैंक के थ्रू यहाँ जाएंगे, यहाँ एक होम होगा, मान लो रिलायंस ने कहा यहाँ पे आईसीआईसी से कि हमारे लिए एडीआर से इकट्ठा करो, और आईसीआईसीआई ने वहां पे किसी का बैंक ऑफ अमेरिका से, तो वहां बैंक ऑफ अमेरिका एक बल्क में मल्टीपल शेयर का और कुछ शेयर का भी, सिंगल शेयर का भी, ठीक है, मल्टीपल शेयर्स का एक ग्रुप बना लेंगे, कहेंगे ये इतने शेयर्स हैं जो आप
10 शेयर 20 शेयर जो भी कहे किसी वहां के अमेरिका के लोगों को दिया और बोला तुम इतने में ये खरीद सकते हो, हमसे रिसीट ले लो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है, मल्टीपल शेयर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ या लॉट कह सकते हो। और उसकी बदले में आप क्या ले लो, एक रिसीट ले लो कि उसमें लिखा होगा कि भाई मैं 10% इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, कुछ भी। तो इंडिया की कंपनी को आसानी से फंड मिल गए यूएस में, ठीक है, और उसे बिना लिस्ट हुए, तो वो जो फॉर्मेलिटी है, जो टाइमिंग है, वो बच जाता है, ठीक। तो उनको एडीआर जीडीआर, एडीआर अगर अमेरिका से उठा रहे हो, जीडीआर अगर यूरोप में भी दुनिया की मार्केट से उठा रहे हो तो उसको जीडीआर कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं, ठीक है। एपीआई इज पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको पता है हमारे दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, पिछली क्लास में बताया था कि करंट अकाउंट में हमारा ट्रेड आता है, जिसको ट्रेड अकाउंट बोलते हैं। किस चीज का ट्रेड? ट्रेड ऑफ मर्केंटाइज ट्रेड, ठीक है, मर्केंटाइज ट्रेड आता है। दूसरा सर्विसेज आती है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और क्या आता है, हमारी रिमिटेंसेज भी आती है। और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, फैक्टर इनकम है, मतलब लैंड लेबर कैपिटल जो भी दुनिया में इन्वेस्ट है हमारा इंडियंस का, उससे जो इंटरेस्ट आता है वो सारा भी इसी में आता है, ठीक है। जो उससे फायदा आता है वो सब करंट अकाउंट में आता है। फिर दूसरा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में हम दो तरह से आते हैं, या तो एफडीआई आ जाए, एफआई आ जाए, ये लोन नहीं है, इसको नॉन डेट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह का है, डेट अकाउंट, नॉन डेट अकाउंट, ठीक है। अगर डेट अकाउंट में आएगा तो ईसीबी आएगा इसमें, नॉन डेट अकाउंट में आएगा तो आपका क्या आएगा, एफडीआई, एफआईआई, ये सब चीज नॉन डेट अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो हमारा ये एफआईआई किसका पार्ट बना, दिस बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब आप देखेंगे इसे तो दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, मैंने पढ़ाया आपकी क्लास में बहुत डिटेल में इस चीज को, ठीक। एपीआईज आर प्राइमरली गवर्न्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बेवली देखती है एपीआई का बिहेवियर। सेबी ने 2019 में एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रूल्स लाई थी, रेगुलेशंस लाई थी 2019 में। और केवल इसे ही नहीं बल्कि इनकम टैक्स और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी 1999, ये भी इस पे लागू होता है। फेमा एंड इनकम टैक्स एक्ट बोथ के इस पे ये लागू होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, बेसिकली सेबी रेगुलेशन 2019 से गवर्न होता है, बट इस पे फेमा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी लागू होता है।